हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीमा त्रिपाठी आपकी सिमी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो आप वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज है पूर्णिमा तिथि और मैं आ गई हूँ ये प्रयागराज संगम क्षेत्र में। मैं प्रयागराज में ही रहती हूँ और अभी ये संगम क्षेत्र में आई हूँ स्नान करने। पूर्णिमा तिथि पे गंगा जी में स्नान किया जाता है, लेकिन पूरे एक महीने मैं बाहर शादी विवाह के चक्कर में ही रही, तो आज मैं संगम में स्नान करने आई हूँ। तो ये देखिए, ये है संगम क्षेत्र। तो 12 वर्ष पे यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है और 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ का मेला लगता है और हर साल माघ के महीने में यहाँ पे पूरे एक महीने का ये मेला रहता है, जो माघ मेला के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे एक महीने कल्पवासी जो कल्पवास करना चाहते हैं आके यहाँ पे कल्पवास करते हैं और देश के कोने कोने से और विदेशों से भी सब यहाँ पे स्नान दान करने आते हैं। तो ये पूरे एक महीने का मेला बहुत ही भक्तिमय और बहुत ही अच्छा यहाँ का पूरा माहौल रहता है, पूरा वातावरण रहता है। तो ये देखिए, ये है पूरा संगम क्षेत्र। यहाँ पे तरह तरह की दुकानें लगी रहती हैं चारों तरफ और ये टेंट बने रहते हैं जिसमें कल्पवासी कल्पवास करते हैं। तो और ये सड़कों पे पूरी लोहे की प्लेट्स बिछी रहती है ताकि इस तरीके से ताकि गाड़ी वगैरह अच्छे से चल सके उस पर। तो और जगह जगह पूरा पानी का छिड़काव होता रहता है। तो ये प्रशासन द्वारा पूरा पानी का छिड़काव होता रहता है ताकि धूल मिट्टी न उड़े। तो ये है आ गया संगम क्षेत्र। यहाँ पे मेरे पति बाइक पार्क कर रहे हैं। बाइक से आना ज़्यादा सुलभ रहता है क्योंकि 4 पहिया से बहुत दिक्कत होती है, बहुत भीड़ रहती है। तो ये देखिए, ये पूरी पार्किंग बनी रहती है 4 पहिया और बाइक की। ये है संगम क्षेत्र। यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते कितनी भीड़ है, और भी ज़्यादा भीड़ रहती है लेकिन अभी थोड़ी कम है भीड़। अभी जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा तो भीड़ बढ़ती रहेगी। यहाँ पे कांटे पे सोए हुए एक बाबा, तो बहुत से कर्तव्य लोग अपना कर्तव्य इस तरीके से यहाँ पे दिखाते रहते हैं। बहुत ही भक्ति में और बहुत ही अच्छा यहाँ का वातावरण रहता है। तो आप भी कभी आप जहाँ कहीं से भी वीडियो देख रहे हों तो आप माघ के महीने में हमारे प्रयागराज ज़रूर से आइएगा। तो अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ स्नान करने संगम के पावन जल में, जहाँ गंगा और जमुना नदी का संगम है, सरस्वती बीच में विलीन रहती हैं। तो अब स्नान करके मैं अपने पति के साथ यहाँ पे आई हूँ स्नान करके। फिर उसके बाद जो संगम नदी में जो रेती रहती है मिट्टी, उसी का शिवलिंग बना के फिर उसी की पूजा वगैरह की जाती है। तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। तो यहाँ पे स्नान करके और फिर उसके बाद शिव जी की पूजा करूँगी और संगम में गंगा जमुना का जो संगम है उस नदी में मैं नारियल चुनरी भी छोड़ूंगी और जो भी पूजा वगैरह की जाती है वो सब करके फिर दान दक्षिणा वगैरह दूंगी। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और मैं आगे आपकी वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे यहाँ पे सब टेंट वगैरह बनता है और उसमें कल्पवासी कल्पवास करते हैं, क्योंकि मेरे चाची सास और चाचा ससुर भी यहाँ पे पूरे एक महीने के लिए कल्पवास कर रहे हैं। तो पूजा वगैरह करके फिर मैं जाऊँगी उनसे मिलने। तो आप ज़रूर से पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे टेंट वगैरह में सब कल्पवासी कल्पवास करते हैं। तो ये देखिए, अब शिव जी की पूजा करने के बाद मैं गंगा जमुना मैया की पूजा करूँगी और फिर उसमें नारियल चुनरी छोड़ूंगी और 108 बाती का दिया भी दीपदान करूंगी मैं। फिर पूजन वगैरह करके परिक्रमा करके फिर दान दक्षिणा जो संगम नदी के किनारे पंडित बैठे रहते हैं उनको दान दक्षिणा करके उनसे टीका वगैरह लगवा के फिर मैं और मेरे पति जो घर से मैं चाय नाश्ता बना के लाई थी वहीं पे बैठ के हम लोग करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा पिकनिक भी होता है और साथ में पूजा वगैरह भी। तो ये बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे ये सब करके फिर मैं जाऊँगी अपने चाची सास और चाचा ससुर से मिलने। तो वहाँ पे एक महीने के लिए जो कल्पवासी कल्पवास करते, बहुत ही कठिन तपस्या रहती है उनकी। ज़मीन पे ही वो एक महीने तक सोते हैं, पुआल बिछा के नीचे ज़मीन पे बिस्तर रहता है और फिर एक महीने के लिए उनका पूरा व्रत चलता है। सिर्फ एक समय वो भोजन करते हैं, एक समय फलाहारी करते हैं, साबुन तेल ये सब कुछ नहीं लगाते और भोर में 3 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ठंडे ठंडे गंगा जल या फिर संगम के जल में स्नान करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि माघ के महीने में कितनी ज़्यादा ठंड रहती है और ये कल्पवासी कितनी तपस्या करते हैं कि भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाना और पूरे दिन में 3 बार स्नान करते हैं वो इस तरीके से। और फिर ये देखिए, हम लोगों ने पूजन वगैरह करके फिर ये दान दक्षिणा वगैरह दिया। फिर दान दक्षिणा दे के नाश्ता वगैरह करके फिर जाएंगे हम लोग। ये यहाँ पे पंडित जी मेरे पति को टीका लगा रहे हैं।
तो और मैंने अपने हाथ से ही माँ गंगा मैया का प्रसाद सिंदूर अपने मांग में भर लिया। और अब मैं जा रही हूँ टेंट में, जहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं मेरे चाची सास और चाचा ससुर। तो ये देखिए दोनों तरफ नदियाँ और बीच में ये पुल बना रहता है जिसे पांटून पुल कहते हैं, और ताकि उस पर अच्छे से गाड़ी वगैरह चल सके। और दोनों तरफ ये सेफ्टी के लिए बाड़े लगे रहते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप कभी ज़रूर से आइएगा। तो इस तरीके से अब हम लोग जाएंगे अपने टेंट चाची की सास से मिलने। ये देखिए इस तरीके से पूरा टेंट बना रहता है और जगह जगह पूरा प्रवचन वगैरह होता रहता है। शंकराचार्य का भी यहाँ पे टेंट है। बहुत जितने भी देश के अपने संत महात्मा हैं सब आके यहाँ पे रहते हैं और सबका प्रवचन वगैरह होता रहता है, भजन कीर्तन होता रहता है, जगह जगह भंडारे चलते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है मेरे देवर, मेरे चाचा ससुर के लड़के। तो यहाँ पे आज वो चाचा जी करवा रहे हैं भंडारा, जो ज़रूरतमंद भूखे लोग हैं उनके लिए। ये चावल और सब्जी भंडारे में चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़ा बहुत अपना श्रमदान दिया। तो इस तरीके से ये भंडारा वगैरह हो रहा है और जगह जगह बहुत से होते रहते हैं, बहुत लोग करवाते रहते हैं। तो अब ये सब करके फिर मैं जाऊँगी वहाँ टेंट में चाची के। तो आप देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए ये टेंट पूरे बने रहते हैं और पूरे 1 महीने की पूरी गृहस्थी इस टेंट में रहती है सबकी। और इस तरीके से ये त्रिपाल का टेंट रहता है, ऊपर से प्लास्टिक का भी टेंट, प्लास्टिक का पूरा त्रिपाल लगा रहता है ताकि बारिश का पानी अंदर न घुसे। तो अपने ज़रूरत के अनुसार किसी का छोटा टेंट रहता है, किसी का बहुत बड़ा टेंट रहता है। ये है मेरी चाची ससुर चाची सास का टेंट। तो ये देखिए ये इस तरीके से बना हुआ है टेंट और उसमें पूरे 1 महीने की गृहस्थी बसी हुई है। एक तरफ बिस्तर, एक तरफ भगवान का मंदिर वगैरह रहता है जहाँ पे पूजन वर्जन होती है, और एक तरफ ही छोटा सा किचन बना रहता है खाना पीना बनाने का। तो ये देखिए इस तरीके से। और ये यहाँ पे है ये पूजा का भगवान रखे हुए हैं। ये देखिए ये ऐसे बिस्तर वगैरह लगा रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है मेरी चाची सास। तो इनके मैंने पैर छुए, आशीर्वाद लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और ये है मेरे पति, हम लोगों ने यहाँ पे भोजन लिया। बाय।